वेलकम टू दिस शो जिसका नाम है DYF राइट नाउ। सो गाइस, आज के जो हमारे कैंडिडेट हैं वो फिजिक्स ऑनर्स हैं। उनका नाम है जितेंद्र। और आइए चलिए उनसे बात करते हैं, उनके कोर्स के बारे में सारी डिटेल्स लेंगे। आइए गाइस। सो गाइस, ये है जीतू। और अब हम इनसे बात करते हैं, पहले तो इनका इंट्रो लेंगे। तो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आप थोड़ा इंट्रो दीजिए हमारे। Hi guys, this is Jitu Shakya here. I am pursuing my graduation from Delhi University with Physics Honors. तो सर, जैसा आपने कहा कि फिजिक्स ऑनर्स आप कर रहे हैं, तो सर ये कोर्स है क्या? मतलब फिजिक्स ऑनर्स क्या कहते हैं, क्या क्या सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, किस फील्ड में पढ़ाया जाता है? फिजिक्स ऑनर्स जैसा कि सबको पता है कि फिजिक्स ऑनर्स साइंस की एक स्ट्रीम है। और फिजिक्स के अंदर आपके कई सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, जैसे आपका मैथमेटिकल फिजिक्स हो गया, आपका इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया, आपका क्वांटम मैकेनिक्स हो गया, मैकेनिक्स हो गया, और थर्मोडायनेमिक्स भी आप पढ़ते हैं फिजिक्स में। तो कई सारे सब्जेक्ट्स आपके फिजिक्स ऑनर्स में आ जाते हैं। तो सर, जैसे आप कह रहे कि इतने सारे सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, तो कोई प्रैक्टिकल वगैरह भी होता होगा किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, किस फील्ड में? हाँ, आप जितने भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं लगभग हर सब्जेक्ट के आपको प्रैक्टिकल्स भी कराए जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि फिजिक्स सिर्फ थ्योरी पे बेस नहीं है, फिजिक्स बेस्ड है तो प्रैक्टिकल पे। प्रैक्टिकल तो यस, आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिकल करोगे आपके डाउट्स उतने ज़्यादा क्लियर होंगे। थ्योरी तो सिर्फ आपको समझने के लिए होती है, जबकि प्रैक्टिकल्स आपको हर चीज़, हर डाउट को क्लियर करने के लिए आपको प्रैक्टिकल्स करने ही पड़ते हैं। तो सर, ठीक है सर, ये तो आपने अपने कोर्स के बारे में डिटेल्स दे दी। सर, इस कोर्स के बाद हम क्या और अदर कोर्सेज कर सकते हैं? हाँ, अगर आप ग्रेजुएशन लेवल पे अगर आप फिजिक्स ऑनर्स करते हैं तो फिजिक्स से आपके फिर लाइफ की बहुत सारी अचीवमेंट, मतलब बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं फिजिक्स करने के बाद। बेस खुल जाता है हाँ, बहुत सारे बेस बन जाते हैं कि फिजिक्स के बाद। प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में, ऐसा कुछ? हाँ, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए आप अगर गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं फिजिक्स करके तो बहुत सारी लाइन्स ओपन हो जाती है फिजिक्स करके। और जैसे कि आप अगर गवर्नमेंट टीचिंग लाइन इंजीनियरिंग कर वगैरह? सकते हैं फिजिक्स करके, आप रिसर्च कर सकते हैं, आप फिजिक्स करके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो एक आता है पावर रिसर्च, प्लांट्स? हाँ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, इस पर रिसर्च कर सकते हैं आप। तो सर, जैसे आपने बताया फिजिक्स के बारे में, तो आपने काफ़ी कुछ बता दिया है। तो सर, आफ्टर दिस कोर्स आप किस किस फील्ड में जा सकते हैं? हाँ, तो गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट, जैसा भी? हाँ, तो आप अगर फिजिक्स ऑनर्स करते हैं तो आपको गवर्नमेंट जॉब में भी जा सकते हैं, एज वेल एज आप प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब आपको बहुत सारी मिल सकती हैं, आप गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कर सकते हैं, एमएससी करके अगर आप पीएचडी करते हैं तो आप गवर्नमेंट जॉब लेक्चरर बन सकते हैं आप। मैं हाँ, टीचिंग लाइन में आप, जाता हाँ, आप रिसर्च कर सकते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की रिसर्च कर सकते हैं, आप और भी कई रिसर्च कर सकते हैं, आप खुद की इन्वेंशंस कर सकते हैं। हूँ। खुद की और इन्वेंशन काफ़ी हाँ, बड़ी बात और जो कि आप अगर आपका जैसे इंटरेस्ट इलेक्ट्रिसिटी में है तो आप अपनी खुद की शॉप खोल सकते हैं फिजिक्स ऑनर्स करने के है, बाद। एक बिजनेस टाइप। कोई बिजनेस कर सकते हैं आप खुद का फिजिक्स ऑनर्स के थ्रू। और बहुत सारी ऐसी प्राइवेट जॉब हैं जिनमें फिजिक्स ऑनर्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, आप वो प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं। तो सर, इस कोर्स के बाद हम कुछ और कोर्स भी कर सकते हैं, और मतलब एजुकेशन वाले कुछ और भी कोर्स कर सकते हैं इस कोर्स के बाद? देखो, अगर आप फिजिक्स ऑनर्स करते हो तो लगभग आपको इतनी नॉलेज हो जाती है हर कोर्स की, क्योंकि आप अगर फिजिक्स ऑनर्स करते हो आपको मैथ की अच्छी नॉलेज हो जाती है। अगर आप फिजिक्स ऑनर्स करते हो तो आपको मतलब इंग्लिश की भी बहुत अच्छी नॉलेज हो जाती है, कई सारे सब्जेक्ट्स की आपको बहुत ज़्यादा अच्छी नॉलेज हो जाती है। तो अगर आप फिजिक्स ऑनर्स करने के बाद ग्रेजुएशन के बाद कुछ और आप प्लान करते हो वो भी आप कर सकते हो। तो सर, जैसे आप इतने सारे सब्जेक्ट बता रहे हैं, तो ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में जो साइंस स्टूडेंट होगा, उसके पास ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट नेसेसरी होने चाहिए फिजिक्स ऑनर्स में एडमिशन लेने के लिए? हाँ, अगर कोई ट्वेल्थ स्टूडेंट फिजिक्स ऑनर्स में एडमिशन लेना चाहता है तो उसके पास ट्वेल्थ में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये सब्जेक्ट होने तो कंपलसरी है ही। साथ में इंग्लिश की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी ज़रूरी है। तो ये चीज़ें वो ट्वेल्थ में पढ़ना चाहिए वैसे उसको। जहाँ पे कंप्यूटर या फिर इंग्लिश नहीं पढ़ाते हैं तो उसको अपने आप से इन चीज़ों की तैयारी करनी चाहिए अगर वो फिजिक्स ऑनर्स लेना चाहता है, क्योंकि फिजिक्स ऑनर्स में आपको प्रोग्रामिंग भी सिखाई जाएगी, आपको कंप्यूटर पे भी वर्क करना होगा, इसलिए कंप्यूटर और इंग्लिश की नॉलेज भी होनी चाहिए साथ में। ठीक है। तो सर, ये जो फिजिक्स ऑनर्स है, तो किस कॉलेज में ज़्यादा अच्छी है, या कौन से कॉलेज ज़्यादा प्रेफर आप करना चाहेंगे, अगर कोई कोई भी स्टूडेंट इस फील्ड में एडमिशन लेना चाहता है तो? अगर कोई स्टूडेंट फिजिक्स ऑनर्स करना चाहता है तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे इंडिया में फिजिक्स ऑनर्स के लिए।
हमारी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी है, हमारी JNU यूनिवर्सिटी है और हमारी MIT यूनिवर्सिटी है। इन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में फिजिक्स ऑनर्स कोर्स कराया जाता है। दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के कुछ नॉर्थ और साउथ कैंपस के अच्छे कॉलेजेस हैं, जैसे हमारा हंसराज कॉलेज है, हिंदू कॉलेज है, किरोड़ीमल कॉलेज है, किरौड़ी में। हमारा श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज है, और कुछ साउथ कैंपस के भी अच्छे कॉलेजेस हैं हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में। वेंकटेश्वर कॉलेज है, आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज है, बाकी और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पे फिजिक्स ऑनर्स का कोर्स कराया जाता है। अगर स्टूडेंट्स ये कोर्स करना चाहते हैं तो वो इन कॉलेजेस के फॉर्म भर सकते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के फॉर्म भर सकते हैं, अप्रैल में आते हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के फॉर्म भर सकते हैं, वो भी मई या जून में ही आते हैं। तो जो भी स्टूडेंट अभी बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहे हैं वो एडमिशन ले सकते हैं। तो सर इसमें कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम भी होता होगा? हाँ, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एंट्रेंस एग्ज़ाम कराती हैं ऑनर्स कोर्सेज़ के लिए, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे कट ऑफ या परसेंटेज बेसिस पे एडमिशन मिलते हैं। अगर आप एंट्रेंस के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और भी अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे आपको एंट्रेंस के थ्रू एडमिशन मिलता है। बट अगर आपको परसेंटेज बेसिस पे एडमिशन लेना है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो कि अभी तक परसेंटेज बेसिस पे एडमिशन कराती थी, जहाँ पर कट ऑफ लगती थी, 12th के नंबर देख के आपको एडमिशन दिया जाता था। अब शायद ये अपने रूल्स चेंज कर रहे हैं, तो अगर इसके बारे में आपको अपडेट रहना पड़ेगा नेट से, तो जो आप भी नेट रूल्स से चेंज हो अपडेट रहे करते हैं, रहिए तो अपने। आप इस तरीके से एडमिशन ले सकते हैं। तो सर आपने हमें काफ़ी कुछ बता दिया अपने कोर्स के बारे में, और फील्ड के बारे में बता दिया, स्कोप के बारे में भी बता दिया, कॉलेजेस भी बता दिए। सो सर आप उन स्टूडेंट्स को, जो साइंस स्टूडेंट्स हैं, जो साइंस स्ट्रीम से हैं, जो कि शायद इसमें फ़िज़िक्स ऑनर्स में आएंगे एडमिशन लेने, तो उन्हें आप थोड़ा सजेशन दे सकते हो, क्योंकि अभी बोर्ड के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, यू ऑल नो दैट। तो थोड़ा सा सजेशन दें ताकि वो पढ़ाई में उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर जोर दें, जो कि जैसे कि मैथमेटिक्स आपने कहा कि इतना कंपलसरी है, इंग्लिश वगैरह हो गया। तो सर आप थोड़ा सजेशन दीजिए हमारे व्यूज़ को। हाँ, जो अभी हमारे 12th के स्टूडेंट्स हैं, बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हैं, उनको सजेशन देना चाहूँगा कि थ्योरी तो वो अपनी बहुत अच्छी कंप्लीट कर लेते हैं, मगर वो प्रैक्टिकल्स में थोड़ा उनको हेजिटेशन होता है, प्रैक्टिकल्स में थोड़ी प्रॉब्लम होती है उनको। अगर वो प्रैक्टिकल्स नहीं सही से कर रहे हैं तो उनको आगे चल के प्रॉब्लम होगी, अगर ऑनर्स कोर्सेज करते हैं तो प्रॉब्लम होगी। इसलिए उनको प्रैक्टिकल्स के लिए अपने टीचर से कंसल्ट करना चाहिए, प्रैक्टिकल्स ज़्यादा फोकस करना चाहिए, थ्योरी पे भी फोकस करना चाहिए, बट प्रैक्टिकल्स जितना अच्छा प्रैक्टिकल कर थोड़ा सकते हैं ज़्यादा उतना होना करना चाहिए। चाहिए। और साथ ही साथ अपनी इंग्लिश की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए उनको, अपना इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं वो। तो इस टाइप से, और जितना हो सके अपनी स्टडी पे फोकस करके अच्छे मार्क्स गेन करें, अच्छी नॉलेज गेन करें, तो उनको फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं होगी फिर। थैंक यू सर, आपने हमें इतनी सारी जानकारी दी अपने कोर्स के बारे में, सर थैंक यू फॉर दैट। ओके, वेलकम। एंड सर आखिर में जाने से पहले हम पूछना चाहेंगे कि जो हम ये वीडियोस बना रहे हैं, जिस पर्पज़ से हम ये 10th और 12th जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, ताकि वो क्योंकि सर उन्हें ऐसा होता है ना कि अपने करियर के बारे में, फ्यूचर के बारे में उन्हें कुछ पता नहीं होता, ताकि वो ये थोड़ी सी गाइडेंस मिल सके उन्हें, असली कोर्स है क्या, उसके फील्ड के बारे में से थोड़ा पता चल सके, और अपने कैरियर को अपने बना सके, क्योंकि यही टाइम है अपने फ्यूचर को बनाने का। सो गाइस आप थोड़ा कुछ हमें बताने सजेशन या कुछ यस, हम कैसे करें। अगर किसी स्टूडेंट को फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कोई भी जानकारी चाहिए हो, तो वो ले सकता है। मेरा व्हाट्सअप कर सकता है मुझे। मेरा व्हाट्सअप नंबर 9897837290। और मुझे मेल भी कर सकते हैं आप, अगर किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है मेल कर सकते हैं मुझे। मेरी ईमेल आईडी है jitusakya14@gmail.com, JITUSHAKYA14@gmail.com। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। और अगर आप अपनी अच्छी से तैयारी कीजिए, सबको बेस्ट ऑफ लक। जितने भी 12th बोर्ड स्टूडेंट हैं सबको बेस्ट ऑफ लक। और आप अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन लीजिए, आप अपनी चॉइस के कोर्सेज में एडमिशन लीजिए और अपने फ्यूचर डेवलप कीजिए। डेवलप कीजिए। तो सर हमारे कुछ चैनल के बारे में आप कुछ सजेशन देना चाहेंगे? हाँ, आप जो चैनल चला रहे हैं बहुत ही अच्छा चैनल है, स्टूडेंट्स के लिए इंस्पायरिंग चैनल है। मोटिवेशन मिलती है इससे स्टूडेंट्स को, थैंक यू नॉलेज सर, थैंक मिलती है, उनके डाउट्स क्लियर होते हैं, इसलिए बहुत ही अच्छा चैनल है। और मैं यही कहूँगा कि आपका चैनल दिन पर दिन और ज़्यादा TRP हो आपके चैनल की। यू टीआरपी। थैंक यू सर। और स्टूडेंट्स ज़रूर आपके वीडियोज़ देखें और इंस्पायर हों इनसे। थैंक यू। सर एक और आखिरी क्वेश्चन है कि आपको फिजिक्स के ही बारे में, मतलब इस कोर्स में आप क्यों आए, आपने साइंस ही क्यों ली, मतलब क्या रीज़न था? मुझे बचपन से ही प्रैक्टिकल्स और रिसर्च ये चीज़ ज़्यादा पसंद है। मैं 12th तक भी मैंने बहुत से प्रैक्टिकल्स किए, बहुत, और एक रिसर्च भी की थी। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे मैंने बहुत अच्छी अपनी सर्च के लिए, मतलब आपको हाँ, खोजना ज़्यादा अच्छा लगता हाँ, है, मैंने रिसर्च करना। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे अपने प्रैक्टिकल्स तैयार किए थे, और टीचर्स को बहुत ज़्यादा पसंद आए। उनने भी मुझे सजेस्ट किया कि फिजिक्स में अगर
ज़्यादा इंटरेस्ट है तो फिजिक्स ऑनर्स लेनी चाहिए। और फिर मुझे खुद फील हुआ कि हाँ फिजिक्स ऑनर्स लेनी चाहिए, क्योंकि फिजिक्स ज़्यादा अच्छी भी है और मुझे लगता है कि फिजिक्स में रिसर्च है, स्कोप अच्छे हैं और बहुत कुछ कर सकता हूँ फिजिक्स के थ्रू, इसलिए मैंने फिजिक्स ऑनर्स प्रेफर किया। तो ये वजह थी, काफ़ी रिसर्च हो की इन्होंने, काफ़ी रिसर्च हो गया। तो मुझे तो लगा कि कहीं आप पेड़ के नीचे बैठे थे और आपके ऊपर भी न्यूटन की तरह एप्पल गिर गया होगा, आप इसलिए फिजिक्स ऑनर्स ले लिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कोई एप्पल नहीं गिरा मेरे सर पे, बस बचपन से ही इंटरेस्ट था फिजिक्स में, इसलिए। सो थैंक यू सर, आपने हमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी एंड थैंक यू फॉर दैट सर। एंड आई होप गाइस कि आपको ये सब इन्फॉर्मेशन गेट हो गई, आपकी सारी डाउट्स क्लियर हो गए। पर अगर आपको कोई क्वेश्चन मैंने इनसे नहीं पूछा हो तो आप इनसे भी पूछ सकते हैं, इन्होंने अपना व्हाट्सएप और ईमेल आईडी इन्हें दे दिया है। पर अगर तब भी कुछ नहीं होता तो आप प्लीज़ इनबॉक्स में जाके क्वेश्चंस लिख सकते हैं। मैं क्वेश्चन वीक के एंड में आपको क्वेश्चन बैंक नाम से एक और एपिसोड निकालूंगा जिसके अंदर आपके सारे सोल्यूशन होंगे, भले वो मुझे किसी प्रोफेसर से पूछना पड़े, किसी फ्रेंड से या सर्वे करके कहीं से, मैं आपके सारे सवाल के जवाब दूंगा। तो सर वेरी वेरी थैंक यू सर, आपने हमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी सर। एंड आई होप गाइस कि आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली। तो सर हम चलते हैं। Once again, नाइस मीटिंग और अच्छी कन्वर्सेशन रही थैंक यू। सो गाइस ये थे आज के हमारे जीतू शाकिया, जो कि फिजिक्स ऑनर्स से हैं और इनका कोर्स काफ़ी अच्छा था, काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी दी। एंड आई होप कि आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन आई होगी, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। गैस अगली वीडियो भी हम जल्द बनाएंगे एंड मैं सोच रहा हूँ कि मैथ ऑनर्स पर बनाऊँ। एंड मैं देखता हूँ कि आज एक दो दिन में आपको फिर से अपलोड कर दूंगा। एंड गाइस टिल देन कीप वॉचिंग आवर चैनल जिसका नाम है DYF राइट नाउ।